Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to talk about I Know Why the Cage Bird Sings by Maya Angelou. ये वर्क जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो कि पब्लिश हुआ 1969 में और लिखा माया एंग्लियो ने, जो कि एक अमेरिकन पोइटेस हैं। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क क्यों है ये तब समझ में आएगा जब हम इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये जो वर्क है ये बेस्ड है ट्रामा ऑफ रेप एंड रेसिज्म। अब आप सोच रहे होंगे ये रेप एंड रेसिज्म पर कैसे बेस्ड है, अभी तो हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये जो ब्लैक और वाइट के बीच डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाया गया है। अब ये जानना है कि कैसे, बात तो यहाँ बर्ड्स की हो रही है, टाइटल बोल रहा है कि आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन की, रेसिज्म की या रेप की बात कैसे हो रही है, लेट्स डिस्कस। यहाँ पर अपोजिंग एक्सपीरियंस दिखाया गया है दो बर्ड्स का। एक बर्ड तो मज़े कर रहा है, आसमान में आज़ाद है, और दूसरा पिंजरे में कैद है। ब्लैक एंड वाइट पीपल यहाँ पर मेटाफर शो किया गया है। जो पिंजरे में कैद है उसे ब्लैक पीपल की तरह ट्रीट किया गया है, मेटाफर दिया गया है। और जो बाहर आसमान में आज़ाद घूम रहा है, जो सोच रहा है पूरा आसमान उसी का ही है, उसे ही आज़ादी है, वो जो चाहे कर सकता है, उसको कंपेयर करके दिखाया गया है वाइट पीपल से। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन होता था एक टाइम पर ब्लैक और वाइट पीपल के बीच, सेम चीज़ माया एंग्लियो ने यहाँ पर फेस करी है और उन्होंने अपने ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में बर्ड्स का मेटाफर यूज़ करके इसको डिस्क्राइब किया है। Here she talks about a bird who is trapped in a narrow cage and sing a song about freedom। यहाँ पर ये एक ऐसे बर्ड के बारे में बात करती हैं जो ट्रैप है नैरो केज में, यानी कि एक पिंजरे में बंद है, और वो गाना गाता है अपनी फ्रीडम का। अब आप सोच रहे होंगे कि पिंजरे में बंद है वो बर्ड गाना गा रहा है, तो जो पिंजरे के बाहर है वो क्या कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, जो पिंजरे के बाहर है वो भी गाना गा रहा है। ये जो है यहाँ पर एक एक्सटेंडेड मेटाफर दिखाया गया है। एक्सटेंडेड मेटाफर इज शोन हेयर फॉर द ब्लैक कम्युनिटीज़ पास्ट एंड रेसिज्म। ब्लैक कम्युनिटी जो थी उसने कैसे रेसिज्म को सहन किया, कैसा उनका पास्ट था, उससे मेटाफर रिलेट करके यहाँ पर पिंजरे में कैद इस पक्षी के थ्रू दिखाया गया है। ये जो वर्क है ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी शो कर रहा है कि एक साइड तो लोग आज़ाद हैं, यानी कि जो बर्ड है वो उड़ रहा है आसमान में, और दूसरी साइड एक बर्ड कैद है। इमोशनल सफरिंग ऑफ अ केज बर्ड दिखाया गया है कि किस तरह इमोशनली सफ़र करता है जो पिंजरे में कैद है, यानी कि ब्लैक पीपल के बारे में बताया गया है इसके अकॉर्डिंग। द बर्ड वॉज नॉट जस्ट फिजिकली कैप्चर्ड बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। ये जो बर्ड है ये बस एक कहने के लिए सिर्फ पिंजरे में कैद नहीं है, बल्कि ये जो कैद है इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली और इमोशनली भी उस पर पड़ता है। अब यहाँ पर दोनों बर्ड्स गाना गाते हैं, इसका क्या मतलब है? जो आसमान में है वो आज़ादी को एंजॉय कर रहा है, कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी एरिया में जा सकता है, खाने के लिए सोच सकता है, आज़ाद है पूरी तरह। पर जो केज है, जो पिंजरे में बंद है, उसके पास कुछ नहीं है, वो सहमी सी आवाज़ में अपने फ्रीडम के लिए गाना गाता है। यहाँ पर होप फॉर फ्रीडम दिखाई गई है, जैसे कि एक टाइम पर ब्लैक पीपल थी। एज विलियम डगलस वंस सेड, स्लेव सिंग्स मोस्ट व्हेन दे आर मोस्ट अनहैप्पी। जैसा कि विलियम डगलस भी कहते हैं कि स्लेव्स जो हैं वो ज़्यादा गाते हैं जब वो अनहैप्पी होते हैं ज़्यादा। एक पक्षी तो एंजॉय कर रहा है, एक बर्ड एंजॉय कर रहा है, यानी कि वाइट पीपल एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये जो ब्लैक पीपल हैं ये पिंजरे में कैद है एक तरह से, क्योंकि उनको कुछ आज़ादी नहीं है, कुछ फ्रीडम नहीं है। इस वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन शो हो रहा है उसे बर्ड्स के थ्रू दिखाया गया है। मेटाफर यहाँ पर यूज़ किया गया है बर्ड्स का कि एक केज्ड बर्ड है यानी कि ब्लैक पीपल, और एक जो आसमान में उड़ रहा है यानी कि वाइट पीपल। यहाँ पर ये मेटाफर शो किया गया है, और जो ये केज बर्ड है उसके थ्रू ब्लैक पीपल की कंडीशन दिखाई गई है, उनकी सफरिंग दिखाई गई है कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ बिताई विदाउट फ्रीडम, विदाउट एनी राइट्स, और किस तरह से उस कैद ने ना सिर्फ उनको फिज़िकली कैद रखा बल्कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
So this was all about I know why the caged bird sings. I hope you guys understand. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.